एक बेटी खफा है अपने माँ बाप से, गुस्सा छुपा है दिल में और मन में कई सवाल। ना ही बचा है विश्वास अपने माँ बाप पर। 19 साल की पूजा सिन्हा बेसब्र है ये जानने के लिए कि आखिर वो है कौन, क्या है उसकी पहचान। आ गया मेरा सोना बच्चा। आज कॉलेज कैसा रहा? ठीक था मामा। क्या हुआ बेटा, आज बहुत थकी हुई नजर आ रही है। नो मामा, आई एम फाइन। घर में इतनी सारी फोटोग्राफ्स है मेरी, पर बचपन की एक भी नहीं है। सारे 14 साल के बाद की है। मैं कहाँ पैदा हुई, कैसे दिखती थी तब? तुम जब पैदा हुई थी उस वक्त हम लोग काफी गरीब थे। कैमरा खरीदना तो दूर की बात है, स्टूडियो जाके फोटो खिंचवाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। 19 साल पहले की बात है बेटा, 1996। उस वक्त तो ये कैमरे वाला फोन भी नहीं हुआ करता था, होता तो वो भी नहीं खरीद पाते हम। लेकिन एक बात बोलो बेटा, हम लोग सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि भगवान ने हमें तुम जैसी प्यारी सी गुड़िया दी है, प्यारी सी बेटी। कुछ मिला मुझे। मेरे दादा दादी की फोटोग्राफ। दादा दादी की फोटो तो है, पर मेरे बचपन की नहीं। वेरी स्ट्रेंज। मेरे दादा विश्वनाथ सिन्हा और मेरी दादी यामिनी सिन्हा, ये दोनों तो गरीब नहीं लगते। आप ही देखिए, लगते हैं ये दोनों गरीब? मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ छिपा रहे, झूठ बोल रहे हैं मुझसे। ऐसा क्या है जो वो छुपा रहे? जानना चाहती हूं मैं, जानना चाहती हूँ मेरी जिंदगी का सच। ये देखिए, ह्यूज स्पेस है ये, और ये पूल साइड तो हमने खासकर स्मॉल पार्टीज के लिए ही बनवाया है। नाइट में लाइटिंग के साथ काफी अच्छा दिखाई देता है, और यहाँ 100 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट आसानी से हो जाती है। आपके तो 85 है ना? हाँ, करीब 85 ही होंगे। वो एक्चुअली मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रहा हूँ। तो देखिए, आप चिंता मत करिए, पूजा रेसिडेंसी का काफी बड़ा नाम है। खासकर पार्टीज अरेंज करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैंने यहाँ का काफी नाम सुना है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। वैसे मैंने ये भी सुना है कि पूजा रेसिडेंसी महाबलेश्वर की सबसे पुराने होटल्स में से एक है। सबसे पुराना तो नहीं, सबसे फेमस जरूर है। हमारी कैटरिंग सर्विस यहाँ बहुत फेमस है। सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं डेट्स डिसाइड करके आपको कॉल करता हूँ, लेकिन प्लीज डिस्काउंट दीजिएगा। देखिए, आप चिंता मत करिए, हम आपको बेस्ट सर्विसेज ऑफर करेंगे, बेस्ट प्राइस में। थैंक यू। सर, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, पूजा रेसिडेंसी कितने साल पुराना है? हमारी होटल का ये 10वां साल है, और मैं यहाँ पहले दिन से काम कर रहा हूँ। मैं आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। हाय। कुछ पता चला? हाँ, तुम्हारा शक सही था। तुम्हारा होटल 18 साल पुराना नहीं है, सिर्फ 10 साल पुराना है। पता था मुझे, मेरा शक गलत नहीं है। मेरा बचपन से एक सपना था, एक अच्छा होटल खोलने का, और वो सपना तब पूरा हुआ जब तुम पैदा हुई। और उस होटल का नाम रखा मैंने पूजा रेसिडेंसी, अपनी गुड़िया के नाम पे। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं वो मुझसे।
कहते हैं दिल्ली से है, बट आई डाउट। ये भी एक और झूठ है उनका। बट वाई पूजा? आई मीन तू उन पर शक क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है कि मैं उनकी बेटी हुई ही नहीं। क्या? हाँ। पूजा तुम पागल हो गई हो। और क्या वजह है ऐसे सोचने की? वजह थी पूजा के पास एक ख्वाब, एक डरावना ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जिसका जवाब पूजा के पास नहीं था, लेकिन सवाल बहुत सारे। I don't believe this, पूजा। I mean, तुम अपने एक सपने की वजह से अपने पेरेंट्स के ऊपर शक करोगी। सपना सपना होता है यार, जरूरी थोड़ी कि हर सपना सच हो। मैं भी मान लेती कि वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन क्या? मम्मा बार बार वही सपना आता है, मैं डर के मारे जाग जाती हूँ। पिछले 6 महीनों से वही सपना आ रहा है मम्मा। रिलैक्स बेटा, तुम इतना क्यों सोचती हो सकता है स्ट्रेस हो। वैसे भी कॉलेज का पहला साल है ना, और स्ट्रेस की वजह से ऐसे सपने आते हैं। नो मम्मा। हाँ बेटा, सपना है और चला जाएगा। और सुनो, तुम रात को सोते समय इतना सोचा मत करो। सपना है बेटा, चला जाएगा, मम्मा ने ऐसा कहा, लेकिन गया नहीं वो सपना। उसी रात फिर वही सपना। उस रात डर के मारे नींद टूट गई, गला सूख गया था। मैं पानी की बोतल लाने गई। मुझसे बात की उसने सपने के बारे में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से समझा दिया उसे कि शायद स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा होगा। मम्मा और पापा कुछ बात कर रहे थे, मैंने चुपके से उनकी बात सुन ली। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? लगता तो नहीं है, पर पता नहीं। काफी सोच रही हो, उसे सोचने मत दो। लेकिन कैसे? डाइवर्ट करो, समझ रही हो ना? उसे इन चीजों के अंदर मत उलझने दो। डाइवर्ट करो उसे इस बात से दूर रखो। किस बात से आदित्य? सच से? पूजा तुम बात को उल्टा करके देख रही हो। रियली? डाइवर्ट करो का और क्या मतलब हो सकता है आदि? वही नहीं ना जो तुम समझ रही हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें तुम्हारे बुरे सपने से डाइवर्ट कर रहे हो। पूजा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। ओके, माना कि मैं उन्हें गलत समझ रही हूँ, तो फिर मुझे एक बात बताओ, वो मुझे मुंबई जाने से क्यों मना कर रहे हैं? क्यों? अभी होटल मैनेजमेंट के फर्स्ट ईयर का 4था महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और तुम पढ़ाई बीच में छोड़ के मुंबई क्यों जाना चाहती हो? पापा, मुझे जर्नलिज्म में करियर बनाना है, उसके लिए BMM लेना पड़ेगा, बैचलर्स इन मास मीडिया। और बेटा मुंबई ही क्यों? क्यों नहीं मम्मा, मुंबई में BMM के लिए एक से बढ़कर एक कॉलेजेस है। तुम पहले अपनी अब पढ़ाई पूरी कर लो, फिर मुंबई जाके BMM कर लेना। तो पापा, अभी तो सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं, अगर मैं अब भी BMM लेती हूँ तो एक पूरा साल बच सकता है मेरा। लेकिन इतनी जल्दी क्या है बेटा? सब कुछ तो है यहाँ पे, किस चीज़ की कमी है बताओ? और जो तुम पढ़ाई कर रही हो वेस्ट नहीं जाएगी, काम आएगी तुम्हारे। एक काम करो, मालूम करो कि दिल्ली में कहाँ BMM होता है, तुम्हारा वहाँ एडमिशन करा दो। ओके? मुंबई जाने की क्या ज़रूरत है? कम से कम 12 बार मैंने यही बात दोहराई है, और 8 बार तो सिर्फ यही कंफर्म करने के लिए कि वो मुझे मुंबई जाने से रोकेंगे कि नहीं, और हर बार वही जवाब, दिल्ली चले जाओ।
क्यों? पूजा इट्स बट नेचुरल। तुम्हारे पेरेंट्स दिल्ली से, इसके लिए वो लोग ऑब्वियसली चाहेंगे कि तुम दिल्ली जाओ। और तुम्हारे पापा के जान पहचान के लोग भी तो वही होंगे। आदित्य, जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके आज तक इतने सालों में कोई रिलेटिव नहीं आया दिल्ली से, ना ही मेरे पेरेंट्स कभी दिल्ली गए। मेरे दादा दादी तो मर चुके हैं, पर कोई एक रिलेटिव तो आ सकता था। आदित्य, कोई होगा तो आएगा ना, कोई नहीं है। ओके चलो माना कि कोई नहीं आया, लेकिन इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है आदित्य कि मेरे पेरेंट्स मुंबई से है, दिल्ली से नहीं। इसीलिए तो वो मुझे बार बार रोक रहे हैं मुंबई जाने से। पूजा, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे लोग हैं, तुम क्यों उन पर शक कर रही हो? क्योंकि मुझे पता करना है कि मैं कौन हूँ। आदित्य, मुझे पता है कि मैं वो नहीं हूँ जो वो कह रहे हैं। उनके पास्ट के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में वो कुछ छुपा रहे, और मुझे सब कुछ जानना है। मुझे अपनी पहचान जाननी है। मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, क्या है मेरी पहचान? अब पूजा को इन सवालों का जवाब चाहिए था। उसे ये यकीन था कि जिन्हें वो मम्मा पापा कहती है वो दरअसल उसके माँ बाप हैं ही नहीं, वो कोई झूठ बोल रहे हैं उससे। उसे इस बात का भी यकीन हो चला था कि वो मुंबई से है, और इसीलिए उसके मम्मी पापा उसे मुंबई नहीं जाने देना चाहते थे। मैंने आज तक अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोला। मैंने भी नहीं आती, जो हम करने जा रहे हैं वो सही है ना? और मेरे पेरेंट्स ने जो किया वो सही है। आज तक मुझसे झूठ बोलते आए हैं वो। गोवा? यस पापा, मैं 1 हफ्ते के लिए फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना चाहती हूँ। आदित्य, रश्मि, सोनिया सब साथ में हैं। 1 हफ्ते के लिए? मम्मा प्लीज, सिर्फ 1 ही हफ्ते की तो बात है, और यूं बीत जाएंगे 7 दिन। प्लीज मम्मा, जाने दो ना। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, अपना फोन अपने पास रखना और ऑन रखना उसे हमेशा, समझे? कभी भी फोन करूंगा, सुबह, दोपहर, शाम, रात, एनी टाइम। ओके? ओके पापा, आप नहीं करोगे तो मैं करूंगी। बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है यार। तुम अपने घर से झूठ बोल कर आई हो और मैं भी। हम मुंबई जा रहे हैं ये पता करने के लिए कि तुम कौन हो। घबराहट सी हो रही है यार। मुझे भी याद है। पर क्या तुमने सोचा है कि हम कैसे पता करेंगे? कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे, कैसे पता करेंगे कि तुम कौन हो? पूजा, सीरियसली मुझे लग रहा है कि जो तुम कर रही हो वो पागलपन है। ये देखो, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये नवनीत स्टूडियो मुंबई। पहले पता करेंगे कि ये नवनीत स्टूडियोज कहाँ हैं, फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, और फिर मेरे असली पेरेंट्स कौन हैं। अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ बस हो गया। कितना टाइम यार। अरे तुम्हें पता है मैनेजर को क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? कि हमने ये कमरा 1 रात के लिए बुक किया है। इसका मतलब समझ रही हो? शट अप, लेट्स लीव। अरे चल, अभी चल, उसको चल, ऐसा लग चल, रहा तो चल। मैं क्या करूं? अरे यार, एक काम करते हैं, मैनेजर से पूछते हैं, शायद उसे पता हो कि नवनीत स्टूडियो कहाँ है। ठीक है। हाँ चलो। मुंबई बहुत बड़ा शहर है सर। चर्चगेट से लेकर विरार तक, उधर कल्याण से सीएसटी तक। इतने बड़े शहर में कितने फोटो स्टूडियो होंगे क्या मालूम। 150 तो नवनीत स्टूडियो भी होंगे। खाली नाम के सहारे कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू।
थैंक यू। पूजा, मुंबई हमारे महाबलेश्वर या पंचगन का मार्केट नहीं है कि यहाँ शुरू और वहाँ खत्म। ये एक मेट्रो सिटी है। यहाँ पे गली गली में दुकानें, सैकड़ों गलियाँ, हजारों स्टूडियोज। कैसे पता करोगी? पूजा छोड़ो ये पागलपन, वापस चलते हैं। हेलो। पूजा, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ पापा, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, बस तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी पापा। अपनी मम्मा को फ़ोन कर लो, सुबह से भुन बना रही हैं। सर खा गई है मेरा, तुम्हारा फ़ोन नहीं आया ना इसलिए। अभी करती हूँ पापा। टेक केयर बेटा। लव यू स्वीटहार्ट। लव यू पापा। देखा पूजा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेरी बात मानो, वापस चलते हैं। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, पर पूजा तुम किस पहचान की तलाश में हो? कैसी पहचान? तुम्हारी पहचान वही है, तुम्हारे माँ बाप के साथ। ऐसा लगता है वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं। मुझे लगता है उन्होंने मुझे किडनैप किया था। मानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि वो मेरे रियल पेरेंट्स हैं। क्या पूजा का शक सही था? क्या वाकई उससे उसका अतीत छुपाया गया था, या फिर अपनी पहचान की तलाश का ये चक्रव्यूह खुद पूजा के मन का ही रचा हुआ कोई मायाजाल था? क्या पूजा को कभी वो स्टूडियो मिल पाएगा जहां उसके दादा दादी की तस्वीर खींची गई थी? ये तो नेगेटिव से डेवलप किया गया लगता है, किसी पुराने स्टूडियो का है। आपको पता है ये स्टूडियो कहाँ होगा? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये नवनीत स्टूडियो नाम सुना सुना सा लगता है। हाँ, गोरेगांव स्टेशन के पास एक स्टूडियो था इसी नाम का। 10 साल पहले तक तो था, तब तक ये प्रिंटिंग का और डिजिटल फोटोग्राफी का इतना चलन नहीं था ना। आपके पास उसका नंबर या एड्रेस कुछ हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं है। आप एक काम कीजिए, गोरेगांव स्टेशन उतरिए, वेस्ट साइड में जो स्काई वॉक है ना, जहाँ वो खत्म होता है वहीं पर कहीं था ये नवनीत स्टूडियो। वहाँ पर एक टोपी वाला थिएटर भी था। किसी से पूछिए, कोई भी बता देगा टोपी वाला के नाम से। थैंक यू। हो, नवनीत स्टूडियो यहीं पे था, अभी 8 साल पहले बंद पड़ गया। मुझे पता करना है ये फोटो किसने खींची है, और स्टूडियो के मालिक का नंबर मिल सकता है? जगदीश भाई नाम है उनका, अभी बूढ़े हो गए। उनका घर इधर ही पास में था। इधर आगे एक चाल है, लेकिन अभी उधर रहते कि नहीं मुझे पता नहीं, वो आपको जाके देखना पड़ेगा। कौन पाहिजे? आप जगदीश जी हो ना? हो, मी आहे। आप कौन? ये आप ही के नवनीत स्टूडियो में खींची थी। 1976। आइए, ये कुर्सी अभी तक मेरे पास है। वो है विश्वनाथ जी और उनकी पत्नी यामिनी जी। विश्वनाथ जी के घर के हर फंक्शन के फोटो मैंने खींचे हैं। उनको 2 बेटे हुए, तब की
उनके शादी के एल्बम मैंने बनाए थे, एक आशुतोष और दूसरा रमेश। आशुतोष और रमेश? हाँ, आशुतोष बड़ा और रमेश छोटा। आप मुझे आशुतोष जी का एड्रेस दे सकते हो? उन्हीं के साथ रहता होगा, विश्वनाथ जी के साथ, उनके बंगले पे। विश्वनाथ जी तो गुजर चुके हैं ना? नहीं तो पिछले हफ्ते मिले थे, मॉर्निंग वॉक जाते समय। कहाँ रहते हैं वो? यही शास्त्री नगर में पहला बंगला उनका है, विश्वनाथ निवास नाम बंगले का है। आदित्य, मेरे सारे शक सही थे। मेरे पापा ने मुझसे इतने झूठ बोले हैं। इतने सालों से इतने सारे झूठ क्यों बोल रहे हैं वो? दादाजी जिंदा है। मुझे एक काम करते हैं, अंदर चल के उनसे मिलते हैं, उनसे पूछ लेंगे। नहीं आदित्य, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन इसीलिए तो तुम यहाँ आई थी। मैं उन्हें फेस नहीं कर पाऊंगी आदित्य। अभी तो मुझे पता चला कि मेरे सारे शक सही थे। पर पूजा, तुम यहाँ सच जानने आई थी ना? आदित्य प्लीज तुम मेरा एक काम करोगे? प्लीज तुम अंदर जाके बात करो। मैं क्या बात करूंगा उनसे? कुछ भी पता करो मेरे पापा के बारे में। उन्होंने क्यों इतने झूठ बोले? क्यों कहा कि कोई रिलेटिव नहीं है जबकि उनका एक बड़ा भाई है? क्यों कहा कि दादाजी मर चुके हैं जबकि वो जिंदा है? क्यों कहा कि वो दिल्ली से है जबकि उनकी फैमिली यहाँ मुंबई में है? पूजा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डिटेक्टिव नहीं। प्लीज आदित्य, तुम्हारे अलावा और कौन है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी बहुत फट रही है। I'll try. हाँ कहिए। वो मुझे विश्वनाथ सिन्हा जी से मिलना है। आप कौन? मैं आदित्य सिंह। क्या काम था दादाजी से? वो मुझे उनसे मिलना है। कौन? बैठो बैठो। क्या काम था मुझसे? सर, आप ही का नाम विश्वनाथ सिन्हा है ना? हाँ हाँ, पर तुम कौन हो? क्या काम है मुझसे? मैं आदित्य सिंह। सर, मुझे जानना था कि क्या आपके बेटे का नाम आशुतोष सिन्हा है? हाँ, पर तुम क्यों ये सब सवाल पूछ रहे हो? सर, आशुतोष सिन्हा मेरे डैड। क्या काम है? कौन है ऋषि? इन्हीं का नाम आशुतोष सिन्हा है ना? हाँ हाँ, पर बताओ तो भाई कि तुम कौन हो, क्यों आए हो और मेरे परिवार के बारे में क्यों सवाल पूछ रहे हो? सर, वो एक्चुअली मुझे जानना था कि क्या आपका कोई एक और बेटा है रमेश सिन्हा नाम का? कौन हो तुम? सर, क्या आपका कोई भाई है जिसका नाम रमेश सिन्हा है? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं आदित्य सिंह। निकलो यहाँ से। मेरा कोई भाई नहीं है, मर गया वो मेरे लिए। निकलो, चलो। आई सेड आउट। चलो निकलो। सर, एक आखिरी सवाल। क्या रमेश सिन्हा की कोई बेटी है जिसका नाम पूजा है? निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि रमेश सिन्हा जी की चाहते बेटी। हो यहाँ से या दू कान के तू नीचे? निकल
तुझे जाने के लिए कहा है ना, एक बार में तुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता ना, अब यहाँ से ना निकल और दोबारा आना मत, समझा ना? पूजा तुम्हारी बहन हो सकती है। बेटा, कौन हो तुम? किस लिए आए हो? क्या बात है? क्या आप इन लोगों को जानते हो? बेटा, 27 बरस हो गए हैं इनके पड़ोस में रहते रहते। क्या रमेश सिन्हा आशुतोष सिन्हा के भाई है? हाँ, लेकिन उनके घर में रमेश का नाम कोई भी सुनना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि रमेश आशुतोष की बेटी को चुरा के ले गया था। आप इनके बारे में और क्या क्या जानते हो? मुझे याद है 96 में जन्म हुआ था बेटी का, मुझे अच्छी तरह याद है। और क्या उसका नाम पूजा है? अच्छा, तो रमेश ने ये नाम रखा है बेटी का, पूजा। आप मुझे बताइए, आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हो? क्यों रमेश सिन्हा घर से भागे? क्यों उन्होंने पूजा को चुराया? बेटा, ये मैं सब नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक मिसेस गडकल करके है, उसको पक्का पता होगा। ये मिसेस गडगिल कौन है? वो डॉक्टर है। उन्हीं के मैटरनिटी होम में रागनी ने बेटी को जन्म दिया था, और रागनी आशुतोष की पत्नी है। रमेश वहीं से उनकी बच्ची को चुरा के ले गया था। क्यों? ये तो मैं नहीं जानता। वो डॉक्टर गडगिल कहाँ मिलेंगे? तुम हो कौन बेटा? और फिर इतने बरसों के बाद ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं आदित्य हूँ, पूजा का दोस्त। वही पूजा जिसे रमेश सिन्हा ने चुराया था। अब पूजा जानना चाहते हैं कि वो असलियत में है कौन। I mean, किसकी बेटी है? बेटा, ये सब बातें तुम्हें मिसेस गडकिल ही बता सकते हैं। उनका मैटरनिटी होम जोगेश्वरी वेस्ट में हुआ करता था। अब पता नहीं वो वहाँ है या नहीं है, लेकिन एक बात तुमको बता दूं बेटा, सिन्हा परिवार रमेश से नफरत करता है, और उनके लिए बेटा वो बरसों पहले मर चुका है। मम्मा, रमेश सिन्हा कौन है? पापा के कोई भाई है क्या? मम्मा प्लीज मुझे बताओ ना मम्मा। और मम्मा, पूजा कौन है? मम्मा प्लीज मुझे बताओ, मेरी बहन है क्या पूजा? हाँ मम्मा। कैसी हो बेटा? खाना खाया तुमने? हाँ मम्मा। बेटा, तुम कब आ रही हो? बताया तो था मम्मा, मंडे आ रही हूँ। आज फ्राइडे है, निकलने से पहले बताया था ना आप दोनों को। पहली बार घर से बाहर गई हो ना, इसलिए चिंता लगी रहती है। और क्या हुआ? कोई बात हो गई है क्या? तुम अपसेट लग रही हो। लीव मी अलोन मम्मा, प्लीज़ लीव मी अलोन। ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर लूँगी। पूजा, डॉक्टर गडगिल मैटरनिटी होम अब भी जोगेश्वरी वेस्ट में, और डॉक्टर गडगिल अब भी वही हैं। हम कल सुबह जाके उनसे मिल सकते हैं। नहीं मिलना मुझे, किसी से भी नहीं मिलना। दूर जाना चाहती हूँ मैं, सबसे दूर। पूजा, यू आर अपसेट? नो आदित्य, आई एम नॉट अपसेट एट ऑल। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि जिन्हें मैं अपने मम्मी पापा कह के पुकारती थी,
वो तो मेरे मम्मी पापा है ही नहीं, वो तो चोर है। उन्होंने मुझे चुराया था, मेरे रियल पेरेंट्स से अलग किया। और जो मेरे असली मम्मी पापा है उनको तो मेरी पड़ी ही नहीं, मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहते। मेरे दादा जिंदा है, उनको भी मुझसे नहीं मिलना। इतना काफी नहीं खुश होने के लिए? बहुत खुश हूं मैं आदित्य, आई एम नॉट अपसेट एट ऑल। बहुत खुश हूं। तुम्हें सच जानना आई थी ना? तो क्या तुम सच जाने बिना ही यहाँ से जाना चाहती हो? शायद डॉक्टर गढ़गिल को वो सारी इंफॉर्मेशन हो जो तुम्हें और कोई बता नहीं रहा है, ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारे पापा की फैमिली। पूजा, क्या तुम पूरा सच जाने बगैर ही वापस लौट जाना चाहती हो? क्या कुछ और भी बाहर आना बाकी था? कोई ऐसा सच जिसे मिसेस गाडगिल जानती थी? क्या कोई ऐसा सच है जिसे सुनकर पूजा पूरी तरह से टूट जाए? वो जिन्हें अपना मम्मी पापा मानती है, क्या उनके बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जिसे जानकर उनके बारे में उसका नजरिया बदल जाएगा? क्या इस सच का कोई सिरा पूजा के उस सपने से जुड़ा है? मैं यहाँ पैदा हुई। मुझसे मिलना है? जी मैं पूजा सिन्हा। मैं आदित्य, पूजा का दोस्त। मैम मुझे लगता है कि मेरा जन्म यहीं हुआ है, 19 बरस पहले। मेरा बर्थडे मेरे पेरेंट्स 9 अगस्त को मनाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरा रियल बर्थडे है, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि मिस्टर रमेश सिन्हा और मिसेस संध्या सिन्हा मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं। शायद मेरे रियल पापा का नाम मिस्टर आशुतोष सिन्हा है और माँ मिसेस रागिनी सिन्हा। मेरे दादा मिस्टर विश्वनाथ सिन्हा और दादी यामिनी सिन्हा है। अपने बारे में बहुत कुछ जानती हो तुम। 19 साल लगे ये सच पता करने के लिए। यस, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ था और मुझे डेट भी याद है, 9 अगस्त 1996। एक बुरा सपना अक्सर देखती हूँ मैं। एक छोटी सी लड़की खेल रही है, उसका मुंह कोई दबा देता है, वो बेहोश हो जाती है और उसे एक संदूक में बंद कर देते हैं। वो संदूक मेरे कमरे में है। क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसी हॉस्पिटल से चुराया था? बेटा, इस सवाल का जवाब जो हो, लेकिन तुम इसे किस नजरिए से देखती हो इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तुम अपने बारे में इतना सब कुछ जानती हो, इतना सब कुछ जानने की कोशिश कर रही हो, क्या तुमने कभी गौर किया, कभी पता लगाने की कोशिश की कि आज तक तुम्हारे गायब होने की किसी ने कहीं भी कोई भी कंप्लेन नहीं लिखवाई? तुम्हें ढूंढता हुआ कोई भी नहीं आया? यही सब तो मैं जानना चाहती हूँ मैडम। मुझे लगता है बहुत कुछ जानती है। प्लीज मुझे सारा सच बताइए, प्लीज डॉक्टर। यस, तुम्हें चुराया गया था। अगर तुम इस बात को इस नजरिए से देखना चाहती हो तो मैंने ही मिस्टर रमेश की मदद की थी तुम्हें चुराने में। और आज मैं देख रही हूँ वो प्यारी सी बच्ची बड़ी हो गई है, 19 साल की हो गई है और मेरे सामने बैठी है। पर क्यों उन्होंने मुझे चुराया? क्यों मेरे फैमिली से अलग किया? क्यों आपने उनकी मदद की? क्या करोगे अब? क्या पूछोगी अपने पेरेंट्स से?
वो पेरेंट्स जिन्होंने तुम्हें चुराया था? पता नहीं। पूजा, पता है कितना मिस किया तुम्हें हम लोगों ने। संध्या, संध्या, पूजा, 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 पर क्यों? क्यों उन्होंने मुझे चुराया? क्यों मेरे फैमिली से अलग किया? क्यों आपने उनकी मदद की? क्योंकि तुम्हारे दादा विश्वनाथ सिन्हा को अपने घर में पोती नहीं चाहिए थी। तुम्हारे पिता आशुतोष सिन्हा घर में बेटी नहीं चाहते थे। पता नहीं उन लोगों के घर में क्या बात हुई क्या नहीं, पर मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लोग सोच रहे थे कि तुम्हें किसी ऑर्फनेज में दे दिया जाए या तुम्हें कहीं भी छोड़ दिया जाए, कहीं भी। फिर मुझे तुम्हारे अंकल रमेश का फोन आया। डॉक्टर गाडगिल, मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप और भाई इस बच्ची को किसी अनाथालय में डालें या कहीं रास्ते में छोड़ दें। मिस्टर रमेश, आपको अपने पिता और अपने बड़े भाई से बात करनी चाहिए। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? हमने बात की है डॉक्टर गाडगिल, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी संध्या ने फैसला किया है कि उस बच्चे को हम पालेंगे, उसे हम गोद लेंगे। हमारी बच्ची है वो, हमारे खानदान की बच्ची है। हमारा फर्ज बनता है उस बच्ची को हम पालेंगे। तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? मदद। मिस्टर रमेश ने जो मदद मांगी वो एकदम अनएथिकल थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी मदद की तुम्हें चुराने में। मैं जानती थी कि वो और उनकी पत्नी एक बच्ची को नई जिंदगी देना चाहते हैं। मैं भी औरत हूँ, मैं कैसे चाहती कि एक प्यारी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं मानती हूँ कि जो कुछ मैंने किया वो अनएथिकल था, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। और आज जब मैं तुम्हें अपने सामने बैठा हुआ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उस समय जो कुछ भी किया वो सही था। तू फिर से आ गया? तुझे कहा था ना यहाँ पे दोबारा मत आना। चल चल निकल यहाँ से, अभी निकल चल। कोई यहाँ दोबारा नहीं आना चाहेगा, मैं भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें एक बार देखना चाहती थी, मेरे छोटे भाई को। तुम हो कौन? मैं सिर्फ एक बार आप सबको देखना चाहती थी, ये जन्म देने वाले माँ बाप को। रमेश कहाँ है? गुड बाय। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत सी बातों के लिए उनसे माफ़ी मांगनी है। बहुत गलत समझा मैंने उन्हें, और अब सारी सच्चाई पता चल गई है। सब कुछ अच्छा ही हुआ, मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। हे बच्चा, क्या हुआ? हे,
ए बेटा, पूजा, गोवा में सब ठीक तो था ना? ये बच्चा, हे, क्या हुआ? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर मुझे मेरी पहचान मिल ही गई। मैं रमेश सिन्हा और संध्या सिन्हा की बेटी हूँ। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं चुराया और ना ही कभी कोई झूठ बोला। वही मेरे रियल पेरेंट्स हैं। आई लव माई मम्मी पापा। पूजा के माँ बाप नहीं जानते थे कि पूजा सच जान चुकी है और पूजा ने भी उन्हें कुछ न बताने का फैसला किया। उसके दिल के अंदर शक का तूफान अब थम चुका था। सच कड़वा था, लेकिन कभी कभी कड़वी सच्चाई इंसान को और मजबूत बना देती है और उनके प्रति प्यार और बढ़ जाता है, जिन्हें हम गलत समझते हैं कि वो हमसे कुछ छुपा रहे थे। पूजा की वो तलाश अब पूरी हो चुकी है। उसे उसकी पहचान मिल गई।